अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद एक और लाजवाब कहानी में सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल एमए स्टोरी सेंटर पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल में उतारी जाती हैं। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां अक्ल को छठी दे दी गई है, जहां समझदारी पर पाबंदी है और बेवकूफी पर इनाम, जहां जितनी उल्टी बात इतनी बड़ी दाद। जी हां, यह है बेवकूफों की बस्ती और काना राजा की कहानी। लेकिन खबरदार, अगर आप ज्यादा समझदार हैं तो इस बस्ती में आपका टिकना मुमकिन नहीं, क्योंकि यहां सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जिन्हें अपनी बेवकूफी पर फख्र है। कहानी शुरू होती है एक अनोखी बस्ती से जो पहाड़ों के पीछे और दरिया के पार वाक़ थी। एक ऐसी बस्ती जहां घड़ियां उल्टी चलती थीं, लोग रात को सूरज की पूजा करते थे और दिन में चांदनी में सोया करते थे। यहां अगर कोई सीधी बात करता तो उसे मशकूक समझा जाता, और अगर कोई उल्टी हरकत करता तो उसे अक्लमंद आजम का खिताब दिया जाता। एक दिन का वाकया सुने। एक शख्स अपने सहन में बारिश के दौरान कपड़े धो रहा था। पास से गुजरने वाले ने पूछा, भाई जान, बारिश में कपड़े धो रहे हो? वो फख्र से बोला, हां जी। देखो ना, पानी का बिल भी नहीं आएगा और बिजली का खर्च भी बच गया। सिर्फ साबुन का इस्तेमाल हुआ है, वो भी बारिश के साथ मिक्स होकर ज्यादा झाग बनाता है। उधर बाजार में एक दुकानदार अपने जूते बेच रहा था। इसका नारा था, लो भाई लो, बेवकूफों के जूते, जो पहनेगा फौरन अक्ल से फारिग हो जाएगा। एक खरीदार ने हंसते हुए पूछा, भाई ये कैसा नारा है? दुकानदार आंख मार कर बोला, जब दिमाग खाली होगा तो दिल हल्का हो जाएगा, जब दिल हल्का होगा तो जिंदगी आसान होगी, तो क्यों ना जिंदगी को जूते के जरिए आसान बनाया जाए। चरवाहों का हाल भी कुछ कम न था। एक चरवाहा अपनी गाय को मुर्गियों का दाना खुला रहा था। एक राहगीर ने हैरत से पूछा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? चरवाहा बड़े इत्मीनान से बोला, ये खास दाना है, मुर्गियां ये खाकर अंडे देती हैं, गाय खाएगी तो दही में अंडों की खुशबू आएगी। सबसे अलग, सबसे खास। राहगीर ने सर पेट लिया और सोचने लगा कि शायद वो खुद ही गलत जगह आ गया है। ऐसी ही बस्ती में एक दिन एक अहम ऐलान हुआ। बस्ती के सरदार ने सबको चौक में जमा किया और कहा, दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम एक राजा मुंतखब करें। सबने एक आवाज में कहा, हां हां, हमें राजा चाहिए। मगर फौरन एक बेवकूफ खड़ा हुआ और बोला, मगर सरदार जी, अगर राजा अक्लमंद हो गया तो वो तो हमें समझाना शुरू कर देगा। सरदार ने कहकहा लगाया, इसलिए हम ऐसा राजा लाएंगे जो हम जैसा हो, ना ज्यादा देखे ना ज्यादा सोचे, बस हो थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा बेवकूफ, थोड़ा सा काना। बस फिर क्या था, पूरी बस्ती ने नारे लगाने शुरू कर दिए, हमें चाहिए काना राजा, वही हमारा बादशाह होगा। अब पूरे गांव में एक ही बात गूंज रही थी कि काना राजा ही हमारे मसलों का हल है। लेकिन सवाल यह था कि कहां मिलेगा ऐसा राजा। इत्तेफाक से उसी दिन एक अजनबी बस्ती में दाखिल हुआ। वो एक आंख पर पट्टी बांधे, दूसरे हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आ रहा था। बस्ती वालों ने उसे देखा तो भागते हुए इसके पास पहुंचे। एक औरत बोली, अरे देखो देखो, ये तो एक आंख से काना है। एक मर्द बोला, बिल्कुल हमारे मेयार पर पूरा उतरता है। किसी ने पूछा, अरे अजनबी, तुम कौन हो और कहां से आए हो? अजनबी बोला, मैं एक मुसाफिर हूं जो सच की तलाश में निकला था, मगर गलतियों के इस समंदर में पहुंच गया। बस्ती वालों ने तालियां बजाएं, नारे लगाए और इसे जबरदस्ती अपने कंधों पर बिठाकर ले गए। अजनबी हैरान कि ये लोग कौन सी दुनिया से आए हैं। इसे चौक के बीच लाकर बिठाया गया। सरदार ने ऐलान किया, ए अवाम, ये है हमारा नया राजा, काना राजा, जो हमें सही और गलत के झंझट से आजाद करेगा। राजा ने झिझकते हुए कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक आंख से देखता हूं
اور میرا تجربہ بھی اتنا خاص نہیں، سردار نے فخریہ لہجے میں کہا۔ بس یہی تو ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں وہ راجہ نہیں چاہیے جو زیادہ دیکھے، ہمیں وہ چاہیے جو کم دیکھے، تاکہ ہم آرام سے اپنی بے وقوفی جاری رکھ سکیں۔ پورا مجمع جھوم اٹھا، ڈھول بجنے لگے، ناچ گانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک بزرگ نے دل ہی دل میں کہا، اے اللہ تو ہی خیر کرے، یہ قوم تو اپنے ہاتھوں تباہی کو گلے لگا رہی ہے، مگر اس کی آواز جشن میں دب کر رہ گئی۔ رات گئے تک بستی میں چراغا رہا۔ لوگ نئے راجہ کی خوشی میں دیواروں پر الٹے نعرے لکھ رہے تھے، جو کم دیکھتا ہے وہی ہمیں کم تنگ کرے گا۔ راجہ کو تاج پہنایا گیا، مگر تاج الٹا تھا۔ کسی نے نہیں روکا، کیونکہ بستی والوں کو یہی اچھا لگا۔ کانے راجہ نے تخت پر بیٹھتے ہی ایک لمبی سانس لی، جیسے برسوں کا تھکا ہوا مسافر منزل پا گیا ہو۔ سامنے بستی کے لوگ تالیاں بجا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے اور ایک دوسرے کو مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، جیسے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ راجہ نے آہستہ آہستہ اپنی ایک آنکھ کھولی اور مجمع کو غور سے دیکھا۔ پھر بولا، میں تو بس مسافر تھا، لیکن تم لوگوں نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ خیر، اب جو بن گیا ہوں تو کچھ بدلاؤ بھی لانا پڑے گا۔ سردار فوراً دوڑ کر آیا اور راجہ کے قدموں میں جھک کر بولا، حضور، ہمیں اب سے کوئی عقل مندی نہیں چاہیے، نہ ہی کوئی ترقیاتی منصوبے۔ بس ہمیں ایسا نظام دے دیں جو ہماری طرح بے پرواہ ہو اور عقل سے آزاد ہو۔ راجہ نے سوچا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر آئی۔ اس نے پہلا حکم صادر کیا، آج سے بستی میں عقل کی بات کرنا جرم ہوگا۔ جو بھی کسی کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، اسے عقل فروش قرار دیا جائے گا، اور اس کی سزا یہ ہوگی کہ اسے پورا دن الٹا لٹکایا جائے گا تاکہ اس کی باقی ماندہ عقل بھی الٹی ہو جائے۔ پوری بستی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کسی نے تالیاں بجائیں تو کسی نے ڈھول اٹھا لیا۔ ایک نوجوان چیخا، واہ، کیا فرمان جاری کیا ہے، دل خوش ہو گیا۔ ایک بوڑھا شخص سر جھٹک کر بولا، کاش یہ خوشی عقل کے ساتھ ہوتی تو شاید کچھ سیکھنے کو بھی ملتا۔ اب بستی میں ہر طرف نیا جوش تھا۔ اسکولوں میں بچوں کو سکھایا جا رہا تھا کہ یہ علم وہ ہوتا ہے جو کتابوں کے بغیر آتا ہے، اور عقل وہ ہوتی ہے جو کبھی استعمال نہ ہو۔ استاد نے تختہ سیاہ پر لکھا، زمین آسمان پر ہے اور ہم سب الٹے لٹک رہے ہیں، کیونکہ یہی فطرت کی اصل حالت ہے۔ بچے تالیاں بجا رہے تھے، اور ایک بچہ تو اتنا خوش ہوا کہ اپنی کتاب ہی کھا گیا تاکہ علم اس کے جسم کا حصہ بن جائے۔ بازار میں نیا کاروبار شروع ہوا، عقل کم کرنے کی گولیاں۔ اشتہار یوں تھا کہ اگر اب بھی لوگوں کی باتوں سے تنگ ہیں، زیادہ سوچنے سے سر درد ہوتا ہے، تو لیجئے ہماری خاص گولیاں، کھائیں اور بے فکری کی نیند سو جائیں۔ ایک شخص بولا، میں نے 3 کھا لیں، اب نہ بیوی کی بات سمجھ آتی ہے نہ بچوں کی، مزہ ہی آ گیا۔ راجہ خود بھی نئے قانون سے بہت خوش تھا۔ اب وہ روز ایک نیا فرمان جاری کرتا۔ ایک دن بولا، جو شخص اپنی بیوی سے مشورہ کرے گا، اسے بستی کا باغی سمجھا جائے گا۔ اگلے دن حکم آیا، جو جوتا سیدھا پہنے گا، اسے جیل میں ڈالا جائے گا۔ لوگ نہ صرف ان احکام پر عمل کرتے بلکہ خوشی خوشی ان پر فخر بھی کرتے۔ وہ کہتے، ہمارا راجہ ہماری طرح ہے، وہ ہمیں نہیں بدلتا بلکہ ہمیں ہماری حالت میں قبول کرتا ہے۔ مگر کچھ لوگ ابھی بھی خاموشی سے سوچ رہے تھے۔ ایک لڑکی جس کا نام زہرا تھا، آہستہ آہستہ سوالات کرنے لگی۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں، کیا واقعی کتابیں صرف جلانے کے لیے ہوتی ہیں؟ ماں نے جلدی سے اسے چپ کرا دیا، ششش، کہیں راجہ کے آدمی نہ سن لے، پھر ہمیں عقل مند سمجھ کر قید کر دیں گے۔ اسی بستی میں ایک بزرگ بھی تھا جس کا نام حکمت خان تھا۔ وہ اکثر تنہائی میں آسمان کی طرف دیکھ کر آہ بھرتا اور کہتا، یہ بستی تو کبھی پھلوں سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ سوال کرتے تھے، سیکھتے تھے اور ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے تھے۔ اب صرف قہقہے رہ گئے ہیں، اور وہ بھی ان باتوں پر جن پر رونا آنا چاہیے۔ ایک دن جب راجہ نے اعلان کیا کہ آئندہ کوئی بھی درخت کو سبز کہے گا تو اس کی زبان کالی کر دی جائے گی، کیونکہ سبز صرف خواب ہوتے ہیں،
हकीकत तो खाकिस्तरी होती है। तब कुछ लोग हंसे नहीं बल्कि नजरें झुका ले। उनके दिल में कुछ हलचल हुई, मगर अभी वो हलचल बगावत में बदलने के लिए तैयार न थी। ऐसे ही वक्त में बस्ती में एक और अजनबी दाखिल हुआ। ये शख्स न काना था न अंधा, बल्कि दो आंखों से देखने वाला, सच बोलने वाला और इल्म बांटने वाला था। इसके हाथ में किताब थी और कांधे पर एक छोटा सा थैला। बस्ती वालों ने उसे शक की निगाह से देखा। एक नौजवान बोला, यह देखने में तो अक्लमंद लगता है। दूसरे ने जवाब दिया, हां, इसके हाथ में किताब है, कहीं यह बस्ती को खराब ना कर दे। अजनबी धीरे धीरे बस्ती के मरकजी चौक की तरफ बढ़ा। वो रुक रुक कर इर्द गिर्द के मनाजिर को हैरत से देख रहा था। सामने एक बूढ़ा आदमी लटका हुआ था और नीचे लिखी तख्ती पर लिखा था, कसूर दरख्त को सब्ज कहा। एक और जगह 3 आदमी दीवार से टेक लगाकर हंस रहे थे, क्योंकि उनके जूते सीधे पहने हुए एक शख्स को बेड़ियां पहनाई जा रही थी। अजनबी ने माथे पर बिल डाला, फिर अपनी किताब के औराक उल्टे और जैसे ही पढ़ने लगा, एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और चलाकर बोला, अरे लोगो, किताब वाला आ गया। बच्चों, कहीं सोचने न लग जाना। ये सुनते ही चंद लोग दौड़े हुए आए। एक ने अजनबी का कंधा थपथपाया और बोला, भाई, तुम गलत जगह आ गए हो। यहां किताबें सिर्फ जलाकर आग सेंकने के काम आती हैं। अजनबी ने मुस्कुराकर पूछा, और अक्ल का क्या होता है यहां? दूसरा बोला, अक्ल? वो तो सिर्फ खतरनाक हथियार है। यहां अगर कोई ज्यादा सोचे तो उसे या तो कैद कर देते हैं या शादी करा देते हैं, तब वो फिर सोचने के काबिल ना रहे। इसी असना में कुछ सिपाही वहां आ गए। एक सिपाही ने जोर से आवाज लगाई, काने राजा का तीसरा फरमान, जो भी नए ख्यालात लेकर आएगा, पहले इसकी सोच की तशखीस होगी, फिर इस पर नजर रखी जाएगी। अजनबी ने हैरत से कहा, सोच की तशखीस? ये कैसा निजाम है? सिपाही ने हंसते हुए कहा, यहां सोचना फैशन में नहीं है भाई, यहां जज्बात से फैसले होते हैं, दिमाग से नहीं। सिपाही अजनबी को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। दरबार क्या था? एक अजीब और गरीब मेला लगा हुआ था। एक कोने में बंदरों को चादर ओढ़ाकर वजीर बनाया गया था, दूसरे कोने में तोतों को खत पढ़ने की तरबियत दी जा रही थी। राजा तख्त पर नीम दराज था, एक आंख बंद, दूसरी आंख से छत को देख रहा था। जब अजनबी को सामने लाया गया तो राजा ने पूछा, ये कौन है जो 2 आंखों से देखता है? क्या उसे मालूम नहीं कि यहां एक आंख से ज्यादा देखना जुर्म है? अजनबी ने अदब से सर झुकाकर कहा, जहां पना, मैं इल्म का मुसाफिर हूं, बस राह भटक गया। मैंने सुना था यहां के लोग बहुत खास हैं, मगर जो कुछ आंखों से देखा वो कुछ मुख्तलिफ है। राजा ने कहकहा लगाया, खास तो हम वाकई हैं। हमारी खासियत यह है कि हम अक्ल को जंजीरों में कैद रखते हैं और जज्बात को ताज पहनाने के कायल हैं। अब तुम बताओ, तुम यहां क्या करने आए हो? सच बोलने, सोचने, किताबें बांटने, ये सब यहां जुर्म है। अजनबी ने आहिस्ता आवाज में कहा, कभी कभी जुल्म का सबसे बड़ा हथियार खामोशी होता है, और सबसे बड़ा इनकलाब सिर्फ एक सवाल से उठता है। मैं यहां इनकलाब लाने नहीं आया, सिर्फ सच दिखाने आया हूं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने सरदारों की तरफ देखा और कहा, यह आदमी खतरनाक है। यह सोचता है, सवाल करता है, दलील देता है। अगर हमने इसे खुला छोड़ दिया तो हमारी बस्ती में बेवकूफी का ताज खतरे में पड़ जाएगा। एक वजीर फौरन बोला, जहां पना, हम उसे चॉकलेट देकर बहका सकते हैं। दूसरा वजीर झट से बोला, नहीं नहीं, चॉकलेट तो बच्चों के लिए होती है, इसके लिए हमें कोई खास सजा तजवीज करनी चाहिए। राजा ने सोचते हुए कहा, हमसे ऐसी सजा देंगे कि इसकी अक्ल हमेशा के लिए बंद हो जाए। फिर इसने ऊंची आवाज में ऐलान किया, यह फरमान जारी किया जाता है, जो भी शख्स अक्ल की बात करेगा, इसे हफ्ते भर तक ऊंट की तरह चलाया जाएगा, ताकि उसकी सोच नीचे गिर जाए। बस्ती वाले तालियां बजाने लगे। एक बूढ़ी औरत खुशी से बोली,
वाह राजा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब किसी में हिम्मत नहीं बचेगी कि वो हमें समझाने आए। मगर बस्ती के बच्चों की नजरें बदल रही थीं। वो चुपचाप अजनबी को देख रहे थे। एक बच्ची ने आहिस्ता से अपनी दोस्त के कान में कहा, क्या तुमने इसकी आंखों में देखा? जैसे वो हमसे कुछ कहना चाहता हो, जैसे वो हमें जगाना चाहता हो। अजनबी को कैद कर लिया गया। इसे एक पिंजरे में बंद करके दरबार के बीच रखा गया ताकि हर आने जाने वाला इसे इबरत का निशान समझे। मगर वो पिंजरे में बैठकर भी बोलता रहा, तुम सब आजाद हो सकते हो। सिर्फ एक सवाल करने की देर है। अपने दिल से पूछो कि क्या ये सब ठीक है? क्या बेवकूफी हमेशा खुशी देती है? बच्चों में सरगोशियां शुरू हो गईं, नौजवान नजरें चुराने लगे और बुजुर्ग अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगे। काने राजा ने दरबार में ऐलान किया, अगर उसने बस्ती में बगावत फैलाई तो हम इसे बस्ती बदर कर देंगे। मगर शायद वो भूल गया था कि सच को बस्ती बदर करने से पहले दिलों से निकालना पड़ता है, और ये काम आसान नहीं होता। काने राजा ने अगली सुबह दरबार के सभी वजीरों और मुशीरों को तलब किया। इसकी एक आंख नींद से भरी हुई थी और दूसरी आंख में गुस्से की हल्की सी चमक। वो जोर से छींका और गुस्से में बोला, ये पिंजरे वाला आदमी अब मेरे ख्वाबों में आने लगा है। कभी सवाल करता है, कभी दलील देता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे तख्त के नीचे से अक्ल की जोड़ें उगने लगी हों। यह खतरनाक अलामत है। एक वजीर फौरन लपका, जहां पना, ख्वाब तो वैसे भी बेकार होते हैं, हम चाहें तो ख्वाब पर भी पाबंदी लगा दें, आवाम को सूना मना कर दें, बस जागते रहें और तालियां बजाते रहें। राजा ने खुश होकर सर हिलाया, जबरदस्त, क्या ही लाजवाब बेवकूफी है। तुम्हें अक्ल दुश्मनी सल्तनत का खिताब दिया जाता है। इधर पिंजरे में बैठे अजनबी ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अक्ल की कैद वक्ती होती है, लेकिन जब दिल जागता है तो जंजीरें खुद ब खुद गिरने लगती हैं। एक सिपाही जो पिंजरे के करीब खड़ा था, उसने चौंक कर उसे देखा, फिर गर्दन झुकाकर बोला, भाई जी, अब कुछ मुख्तलिफ लगते हो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि सवाल करना भी कोई हुनर हो सकता। इसी दौरान बस्ती के बच्चों ने एक नई आदत अपना ली। अब वो रात को छप छप कर पिंजरे के करीब आकर अजनबी की बातें सुनते। एक रात एक लड़का बोला, बाबा जी, आपको सजा क्यों मिली है? अजनबी मुस्कुराया, क्योंकि मैंने सच बोला और सच बोलना यहां जुर्म है। दूसरा बच्चा हैरत से बोला, क्या झूठ बोलना अच्छा होता है? अजनबी ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, लेकिन जब सब झूठ बोल रहे हों तो सच बोलने वाला पागल लगता है। उधर दरबार में काने राजा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने फैसला किया कि अवाम को एक नया तमाशा दिया जाए ताकि उनकी तवज्जो अजनबी से हट जाए। उसने हुक्म दिया, कल हम एक नया त्योहार मनाएंगे, गफल से निजात का दिन। इस दिन हर शख्स अपनी सोच का जनाजा निकालेगा और जो सबसे अजीब हरकत करेगा, इसे सोने का कबूतर इनाम दिया जाएगा। अगले दिन बस्ती में अजब मंजर था। एक शख्स अपने कानों में चाय डालकर कह रहा था, अब मैं बातों को अंदर से समझता हूं। एक औरत उल्टी किताब पढ़ रही थी और नारा लगा रही थी, इल्म तो उल्टा ही असर करता है। एक लड़का खुद को दरख्त की शाख से बांध कर चला रहा था, मैं हवाओं से सवाल कर रहा हूं। और जब राजा ने सबकी हरकतें देखी तो तालियां बजाकर बोला, वाह वाह, आज तो बस्ती ने मेरी आंख का नूर बढ़ा दिया है। इसी दिन अजनबी ने पिंजरे में बैठे बैठे एक जुमला कहा जो कई दिलों में तीर की तरह जा लगा। उसने कहा, जब इंसान अपनी अक्ल दफनाता है तो वो सिर्फ जाहिल नहीं बनता, वो खुद अपना दुश्मन बन जाता है। कुछ नौजवान ये सुनकर खामोश हो गए। उनकी हंसी रुक गई। एक ने तो दिल ही दिल में सोचा, क्या वाकई हम सिर्फ तफरीह में अपनी तबाही का जश्न मना रहे हैं? इधर राजा ने एक नया कानून जारी किया, अब से हर स्कूल में बच्चों को सच के बुरे असरात पर लेक्चर दिया जाएगा। जो बच्चा सच बोलेगा, इसके वालिदैन को जुर्माना देना होगा, और जो बच्चा झूठ में महारत हासिल करेगा, इसे राजा स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कूल में मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, सबक नंबर 42, झूठ कामयाबी की कुंजी है। सच
जहनी बीमारी है। एक बच्चा हिचकिचा कर बोला, मास्टर जी, मेरे अबू तो कहते हैं सच्चाई से अल्लाह खुश होता है। मास्टर जी ने कुर्सी से छलांग लगाकर कहा, अरे ओ नेक बच्चों, यहां अल्लाह को खुश करने से पहले राजा को खुश करना सीखो। बच्चों की आंखों में हैरत थी, दिलों में हलचल थी और दिमागों में पहली बार सवालात जन्म ले रहे थे। उधर अजनबी का असर पिंजरे से निकलकर घरों में सरायत करने लगा था। माएं सोचने लगें कि बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। नौजवान रात को चुपके चुपके अजनबी की बातें दोहराने लगे। राजा को जब इन बातों की भनक मिली तो वो चीखा, ये सब इस किताब वाले की साजिश है। कल सुबह उसे बस्ती से निकाल बाहर फेंक दिया जाएगा और उसके साथ उसकी किताब भी जला दी जाएगी। मगर इसने ये नहीं सोचा कि जब बीज जमीन में गिर जाता है तो उसे निकालना मुश्किल होता है। अजनबी का बीज बस्ती के दिलों में बोया जा चुका था और उसकी जोड़ें आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थीं। अब पिंजरा सिर्फ कैद की अलामत नहीं था, बल्कि बगावत की खामोश घंटी बन चुका था। अजनबी खामोश था, मगर उसकी खामोशी से सवाल निकल रहे थे और सवालों से बस्ती की दीवारें हिलने लगी थीं। राजा को शायद अंदाजा नहीं था कि अब वो सिर्फ एक आंख से नहीं, बल्कि सैकड़ों जागती आंखों से देखा जा रहा है। इसी रात जब बस्ती की फिजा में खामोशी ने पांव फैलाए, राजा का महल जाग रहा था। काना राजा अपने दरबारियों के साथ एक हंगामी इजलास में मसरूफ था। चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं, एक आंख बंद, दूसरी बार बार झपक रही थी, जैसे अब उसे वाकई दिखाई देना बंद हो रहा हो। उसने गरजदार आवाज में कहा, हमारी सल्तनत की बुनियाद झूठ, हमाकत और खुशफहमी पर रखी गई थी और अब एक पिंजरे वाले ने आकर उन बुनियादों में दरार डाल दी है। ये बगावत की बो है और मुझे बदबू से सख्त एलर्जी है। एक वजीर घबरा कर बोला, जहां पना, मेरा मशवरा है कि हम इस अजनबी को बादशाही मुशीर बना दें। जब वो ही हमारे साथ होगा तो हमारे खिलाफ किससे बात करेगा? दूसरे वजीर ने फौरन मेज पर मक्का मारा, यह साजिश है। अगर वो अंदर आ गया तो महल में अक्ल दाखिल हो जाएगी, फिर तो हमारा सारा निजाम ही उलट जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली और आंख बंद करते हुए कहा, तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले अजनबी को बस्ती से निकाल दिया जाए और साथ में उसकी किताबों को नदी में बहा दिया जाए, ताकि इल्म का बहाव सिर्फ पानी की सतह पर रह जाए, जहन में ना उतरे। उधर पिंजरे के आसपास बस्ती के कुछ नौजवान जमा हो चुके थे। उनके चेहरों पर सवालात, आंखों में चमक और दिलों में तजस्सुस था। एक ने झिझकते हुए पूछा, बाबा जी, अगर हम आपको चुपके से आजाद करा दें तो आप क्या करेंगे? अजनबी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। एक और लड़की जो रोज अपनी चादर में छपकर किताब का एक सफ़ा काट कर ले जाती थी, धीरे से बोली, मैंने वो सबक याद कर लिया है। सच वो नहीं होता जो सब माने, सच वो होता है जो दिल माने। एक लड़का हंसते हुए बोला, यार ये तो दिल पर लग गए। कल तो मैंने अपने अबू से झूठ बोला कि होमवर्क कर लिया, अब शर्मिंदगी हो रही है। दूसरे ने प्यार से इसके सर पर थपकी दी, चल फिक्र ना कर, कल सच बोलकर सबक पूरा करना, बाबा जी खुश हो जाएंगे। अंदर ही अंदर तब्दीली का बीज फूट रहा था। अगली सुबह का सूरज बस्ती पर कुछ मुख्तलिफ अंदाज से चमका। बस्ती के कुछ घरानों में पहली बार खामोशी नहीं, सवाल थे। बच्चे नाश्ता करते हुए पूछ रहे थे, माँ, अगर सच बोलना जुर्म है तो हम नमाजी क्यों हैं? माएं नजरें चरा रही थीं, बाप नवाला चबाते हुए गुड़बड़ा रहे थे। बस्ती के चौक पर अजनबी को पिंजरे से निकालकर बस्ती बदर करने की तैयारी की जा रही थी। सिपाहियों ने ऐलान किया, ये वो शख्स है जो अक्ल की बातें करता है, इसे यहां रहने का कोई हक नहीं। मजमा इकट्ठा हो चुका था, मगर अब लोगों के चेहरों पर वो पुरानी हंसी नहीं थी, कुछ कुछ खामोशी थी, कुछ कुछ शर्मिंदगी। काना राजा दरबार की बालकोनी से झांक रहा था। इसकी आंख मुसलसल दाएं बाएं घूम रही थी, जैसे दिल में बेचैनी की ठंडी लहर दौड़ गई हो। उसने वजीरों से कहा, क्यों मुझे लग रहा है जैसे आज बस्ती कुछ ज्यादा खामोश है? वजीर बोला, जहां पना, खामोशी बगावत की मां होती है, हमें फौरन कोई नया ड्रामा रचाना होगा।
तभी दरबार के नीचे एक आवाज गूंजी, रुक जाओ। सबने पलट कर देखा। जोहरा, वही लड़की जो छप कर किताबें पढ़ती थी, हुजूम के बीच खड़ी थी। उसने बुलंद आवाज में कहा, अगर आप उसे निकाल रहे हैं तो हमें भी निकाल दें, क्योंकि हमने सच पढ़ लिया है। राजा हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। ये क्या बकवास है? तुम लड़की हो, तुम्हें सोचने की इजाजत किसने दी? जोहरा ने पूरी जुर्रत से कहा। जिस दिन मां ने गोद में पहली आयत सुनाई थी, इस दिन से मजमा में सन्नाटा छा गया। एक बच्चा हिचकिचाते हुए बोला, और मैंने भी कल सच बोला था, मुझे भी निकाल दें। अब लोग एक एक करके बोलने लगे। किसी ने कहा, मैंने अजनबी से सीखा कि झूठ से ताल्लुकात टूटते हैं। किसी और ने पुकारा, मैंने अक्ल इस्तेमाल करना शुरू की तो समझ आया कि ये बस्ती अंधी है। और देखते ही देखते पूरा मजमा बदल गया। वही लोग जो कल तक नारे लगाते थे, अब सवाल कर रहे थे। राजा के पांव तले जमीन खिसकने लगी। एक सिपाही आगे बढ़ा और पिंजरे का ताला खोलते हुए बोला, भाई जी, अब आपको रिहाई की जरूरत नहीं, बस्ती खुद आजाद हो गई है। अजनबी ने पिंजरे से बाहर कदम रखा और आसमान की तरफ निगाह की। जब लोग खुद जाग जाएं, तो किसी रोशनी की जरूरत नहीं रहती। राजा ने गुस्से में अपना ताज उतार कर फेंका, नहीं, तुम सब ने मेरी सल्तनत बर्बाद कर दी। वो बालकोनी से नीचे कूदने ही वाला था कि एक बच्चा चीख कर बोला, राजा जी, अब चाहे तो हमारे उस्ताद बन सकते हैं। लेकिन इस बार सच के साथ। राजा रुक गया। इसकी एक आंख से आंसू टपका, शायद बरसों बाद। उसने सर झुकाकर कहा, शायद मैंने भी खुद को धोखे में रखा। अगर तुम सब मुझे मुआफ कर दो तो मैं सीखने को तैयार हूं। और फिर हुआ कुछ ऐसा जो बस्ती में पहले कभी नहीं हुआ था। बेवकूफों की बस्ती में इल्म का पहला सबक पढ़ाया जाने लगा। अजनबी ने राजा के झुके हुए सर को देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, राजा जी, सीखना कमजोरी नहीं, ये तो बहादुरी की सबसे ऊंची शक्ल है। असल बादशाह वही होता है जो अपने अंदर तब्दीली लाने से ना डरे। राजा ने अपनी एक आंख से अजनबी की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नजरें उठाकर बोला, सालों तक मैं यही समझता रहा कि सल्तनत अक्ल से नहीं, डर से चलती है, और तुमने आकर मेरी आंखें खोल दी है। या कम अज कम एक आंख तो जरूर। बस्ती के लोग तालियां बजा रहे थे। कुछ आंखें नम थीं, कुछ होंठों पर मुस्कुराहटें थीं। वही लोग जो कल तक अक्ल दुश्मनी के नारे लगाते थे, आज इल्म की रोशनी के लिए दिल से दुआ मांग रहे थे। जोहरा, जो हमेशा चुपचाप सुनती थी, आज आगे बढ़ी और बोली, राजा जी, अगर अब सच में बदलना चाहते हैं तो पहला सबक हमें खुद सिखाएं, ताकि हमें यकीन हो कि राजा बदल गया है, सिर्फ लिबास नहीं। राजा ने सर हिलाया, फिर जमीन पर बैठ गया। ताज इसके हाथ में था, लेकिन इस बार वो उसे सर पर रखने के बजाय गोद में रखकर बोला, अच्छा तो सुनो, आज का पहला सबक, कभी भी इस रास्ते पर मत चलो जिस पर सब चल रहे हो। अगर तुम्हें दिल में लगे कि वो गलत है, क्योंकि सच्चाई अक्सर तन्हा चलती है, लेकिन आखिरकार मंजिल वही पाती है। मजमा में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ तवज्जो से जन्म लेता है। वही सन्नाटा जो पहले सिर्फ पिंजरे के आसपास सुनाई देता था, आज पूरी बस्ती में छा चुका था। फिर अचानक राजा ने कहकहा लगाया, और दूसरा सबक, कभी भी बंदर को वजीर ना बना, वो सिर्फ केले खाने के काम आता है, फाइलें पढ़ने के नहीं। लोग हंसने लगे, कुछ ने पेट पकड़ा, किसी ने कहा, अरे भाई, ये तो हमारा पुराना राजा है, मगर नए दिल वाला। राजा ने ऐलान किया, आज से पिंजरा सिर्फ परिंदों के लिए होगा, इंसानों की सोच के लिए नहीं। बस्ती में हर रोज एक नया सवाल पूछा जाएगा, और हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर औरत इसका जवाब दे सकेगा, चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन आजाद होगा। जोहरा ने तालियां बजाईं और सब ने इसके साथ मिलकर एक नई बस्ती का जश्न मनाया। अब बाजार में वही दुकानदार जो अक्ल कम करने वाली गोलियां बेचता था, हाथ में तख्ती लिए खड़ा था, फरोख्त बंद। अब सिर्फ सवालात के जवाब दिए जाते हैं, वो भी मुफ्त। स्कूल के मास्टर जी जो कल तक उल्टे सबक पढ़ाते थे,
आज तख्ता सिया पर चाक से लिख रहे थे। सबक नंबर 1, अगर किसी बात पर हंसने का दिल ना करे तो हंसना नहीं, अगर किसी बात पर सोचने का दिल करे तो रोकना नहीं। और फिर बच्चों की आवाजें सुनाई दी। सर, हमें भी सच बोलना सिखाएं, मास्टर जी ने चाक रखते हुए कहा। अब तुम मुझे सिखाओ, क्योंकि सच्चाई का सबक हम सबको उम्र भर सीखना होता है। अजनबी जिसने ये सब शुरू किया था, अब धीरे धीरे अपनी किताबों का थैला संभालता हुआ बस्ती के बाहर जाने लगा। राजा, जोहरा और बस्ती के सब लोग इसे रुखसत करने आए। राजा ने अदब से कहा, तुम न आते तो हम हमेशा अंधेरे में रहते। तुमने हमें अपनी एक आंख से देखकर बिनाई दे दी। अजनबी मुस्कुराकर बोला, रोशनी हमेशा मौजूद होती है, बस आंख खोलनी पड़ती है। और कभी कभी बंद आंखें भी जगा सकती हैं, अगर दिल जाग जाए। जोहरा ने आंखों में नमी लिए पूछा, बाबा जी अब कहां जा रहे हैं? वो हंसा, जहां और बस्तियों को जगह ना हो, क्योंकि बेवकूफों की बस्तियां कहीं खत्म नहीं होती, मगर उम्मीद हमेशा कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। वो आगे बढ़ा और पीछे बस्ती में जश्न का समा था। बच्चों की आवाजें, कहकहे, मुकालमे, किताबों के वर्कों की सरसराहट, सब कुछ ऐसा जैसे नई रूह फूंक दी गई हो। वो पिंजरा जो कल कैद था, आज बस्ती के चौक में खुला हुआ था और उसके साथ एक तख्ती लटकी थी। ये पिंजरा उनके लिए खुला है जो अपनी सोच को कैद नहीं होने देते। काना राजा अब सिर्फ एक आंख वाला बादशाह नहीं था, वो बस्ती का पहला तालिब इल्म बन चुका था। और बस्ती, वो अब एक बेवकूफों की बस्ती नहीं रही थी। अब इसका नया नाम था दानाई नगर, और जहां सच्चाई बादशाह, इल्म वजीर और सवालात अवाम थे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी का सबक बहुत सादा है। अगर तुम्हें लगता है कि सब गलत कर रहे हैं तो चुप मत रहो। एक सवाल करो, एक चिराग जलाओ, एक आवाज बुलंद करो। शायद तुम्हें भी पिंजरे में डाला जाए। लेकिन याद रखना, कुछ पिंजरे कैद नहीं करते, वो दिलों के दरवाजे खोलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद कहानियां आपके दिल और दिमाग को रोशनी दें, आपको हंसाएं, रुलाएं और सोचने पर मजबूर करें, तो अभी हमारा चैनल एमए स्टोरी सेंटर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारी अगली कहानी का इंतजार करें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ वक्त नहीं काटती, जिंदगी बदल देती है। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा।